कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कहीं आवत ना। खूब यत्न कराए कि भैया खूब गंगा नहा, और गंगा नहा करके गए, फिर वहीं के वहीं फिर पहुंच गए। प्राण प्रयाण समये कपवात पित्ते कंठावरोदन विधो स्मरणम क्वतस्थे। कंठ जब अवरुद्ध हो जाएगा, जब अंत समय आएगा, कहते नहीं है बाबा हमारे बोलना बंद कर दिया है, कंठ अवरुद्ध हो गया, चाहे तो रहे हैं वो बोलना लेकिन बोले नहीं पा रहे, समय खत्म, शरीर की क्षमता खत्म, सब कुछ खत्म हो गया। और आज वो शरीर भी समाप्ति की ओर जा रहा है। जिस शरीर पर उस जीव ने बड़ा गर्व किया, शायद उसने कभी अपने माता पिता के साथ भी दुर्व्यवहार किया हो, आज वो शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया। जिस शरीर पर उसको बड़ा घमंड था कि मैं किसी को भी मार सकता हूं, किसी को भी गिरा सकता हूं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है कि उसको अपने बंधु बांधवों की, परिवारजनों की आवश्यकता पड़ती है। वो बोलना चाहता है फिर भी नहीं बोल पाता। क्यों? कंठावरोधन विधो, कंठ अवरुद्ध हो गया। बात, पित्त, कफ, ये तीनों इतने वेग से बढ़ते हैं कि अपार कष्ट होता है शरीर में। तब क्या करें? तो भक्त ने कहा प्रभु आपका जीवन पर्यंत मैंने नाम लिया और ये घटना तो सबके साथ होगी। बोले हाँ होगी। अंत समय में मैं नाम आपका नहीं ले पाया तो क्या मेरी अधोगति होगी? तो नरसिंह भगवान ने बड़ा सुंदर भाव कहा यहाँ पर कि जो भक्त जीवन पर्यंत मेरा यजन करते हैं, अंत समय में मैं उनका ध्यान करता हूं। तो भगवान ने कहा प्रभु आप ध्यान करें तो मेरा कल्याण कैसे होगा? तो एक संत महात्मा ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। बोले चाकू के ऊपर खरबूजा फेंको तो खरबूजा कटेगा, यदि चाकू को खरबूजा के ऊपर फेंकोगे तो खरबूजा कटेगा। एक संत महात्मा थे, आंखों से दिखाई नहीं देता था, चले जा रहे हैं कहां? बोले 32 साल जा रहे हैं। एक सज्जन बोले बाबा तुमको दिखाई तो देता नहीं, 32 साल में क्या देखोगे जाकर? तो उन संत महात्मा ने कहा कि मुझको नहीं दिखाई देता, ठीक माना, लेकिन मेरे नारायण को जो दिखाई देता है, जब मैं 32 साल पहुंचूंगा तो मेरे नारायण मुझको देख लेंगे तो मेरा कल्याण हो जाएगा। भावेद विद्यते देवा भावेद विद्यते देवा भगवान भाव में विद्यमान है और यही भाव हरदम रखना। जीवन पर्यंत भगवान का नाम लोगे तो चिंता मत करना, नारायण स्वयं तुम्हारा स्मरण करेंगे, वो बड़े दयालु हैं। भक्त प्रहलाद की कथा जब आती है तो प्रहलाद के लिए दौड़ करके नारायण आए। लोगों ने पूछा कहां जा रहे हो? बोले प्रहलाद के पास। अच्छा रक्षा करने जा रहे हैं? बोले नहीं रक्षा करने नहीं जा रहे, रक्षा तो उसकी हम यहीं से कर रहे थे। उसके पिता ने पहाड़ से फेंका, अग्नि में जलाया, जल में डुबोया, उस समय किसने रक्षा करी? क्षीर सागर से बैठे बैठे मैं ही रक्षा कर रहा हूं। फिर क्यों जा रहे हो? अभी भी तो कर सकते हो। बोले इस बार मेरे भक्त की विश्वास की परीक्षा है और जब विश्वास की परीक्षा हो रही है तो बोले मुझको जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे भक्त का यदि विश्वास समाप्त हो गया तो बोले मैं समाप्त हो जाऊंगा। ये ध्यान रखना।
इतना दृढ़ विश्वास रखो परमात्मा पर कि मेरे साथ मेरे नारायण हैं, मेरे भगवान यहां बैठे विराजमान।